नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रोहतक हत्याकांड में एक तरफा प्रेम में कोच ने खेला था खूनी खेल। एक शिकायत पर बना था वहशी और ले ली कई जान। बजट सत्र में कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। सीएम खट्टर बोले 5 साल चलेगी हमारी सरकार। किसान आज निकालेंगे मशाल रैली। किसान आंदोलन में शहीद किसानों को देंगे श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पास। पूर्ण राज्य के दर्जे पर अमित शाह ने दिए जवाब। दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में। किसान आंदोलन पर अजय चौटाला ने दिया बड़ा बयान। रोहतक में पहलवानी के लिए मशहूर मेहर सिंह अखाड़े में गोली मार के हेड कोच और पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अखाड़े के ही एक कोच सुखविंदर मोर पर हत्या का आरोप लगाया गया है। 3 जिलों की पुलिस उसे तलाशने में लगी है। वहीं उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया है। बता दें कि रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में 9 बजे 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात की सूचना मिलने पर जो लोग घायल थे उन्हें पीजीआईएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश में एक और जहां सरकार लगातार बेटियों की स्थिति सुधारने का काम कर रही है, इस बीच हरियाणा की छोरी मोनिका सयोकन ने देश भर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। मोनिका सयोकन ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया और मोनिका मिस वर्ल्ड के लिए प्रतियोगिता में भाग भी लेंगी। 25 साल की मोनिका सयोकन ने केमिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड से बीटेक के बाद एमबीए भी किया हुआ है। मोनिका को वीएलसी इंटरनेशनल मैगजीन द्वारा मिस इंडिया चुना गया। इस उपलब्धि पर उनके परिवार वालों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का सड़क से संसद तक का संग्राम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार-बार आश्वासन देने के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। वहीं इस बीच किसान आज मशाल रैली निकालेंगे। किसानों ने कहा कि इस आंदोलन में अब तक हमारे कुल 204 किसान भी शहीद हो चुके हैं। शहीद किसान और शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए किसान संगठन 14 फरवरी को शाम 7 बजे देश भर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा हमला भी हुआ था। इसकी याद में ही किसान ये रैली निकालेंगे। लोकसभा में बीते दिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है। बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि इससे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। हरियाणा में सरकार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अध्यक्ष अजय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग के सवाल पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है और अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कोई हल न निकलता है तो अभी इस्तीफा दे देता हूं। अजय ने कहा कि दुष्यंत के इस्तीफे से किसान आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कृषि कानून केंद्र ने बनाए हैं और इसका हल भी केंद्र सरकार ही निकाल सकती है। राज्यसभा के सांसद जो है वो रिजाइन करें। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। मैंने तो कल भी पंचकुला में कहा था कि एक पल भी नहीं लगाऊंगा, पर वो लोग मुझे ये तो बताएं कि एसवाईएल का समाधान भी साथ साथ करवा लें।
कानूनों को लेकर कांग्रेस काफी समय से आगामी बजट सत्र में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का विपक्ष के पास अधिकार है। विपक्ष जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, इसके लिए वे स्वतंत्र है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार हरियाणा में बेहतर चल रही है और यह 5 साल तक रहेगी। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। विकास और पंचायत विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। ये माना जा रहा था कि 24 फरवरी तक हरियाणा में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। हालांकि पंचायत चुनावों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सरकार की ओर से 23 फरवरी के बाद पंचायती कार्यकाल पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं खबर भिवानी से आ रही है। यहां सदर थाना पुलिस ने चाचा के हत्यारे 2 भतीजों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि खेत के पास ट्यूबवेल लगाने को लेकर चाचा और भतीजे में विवाद हो गया था और भतीजे ने चाचा को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घायल राजकुमार और उसके भाई को पीजीआई रोहतक ले जाया गया, जहां उसने थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद से भतीजे का पूरा परिवार फरार चल रहा था। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों भतीजों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पिता और मौसी अभी तक फरार है। ये दिनांक 1/2/2021 को 2 परिवारों में खेत में ट्यूबवेल लगाने के ऊपर आपस में झगड़ा हुआ था। जो झगड़े के दौरान करमवीर, अमित, राहुल व सुमित्रा ने राजकुमार को चोटें मारी थी। जो राजकुमार को अस्पताल में ला करके PGIMS रोहतक में ले जा करके भर्ती करवा दिया गया था। दौरान इलाज राजकुमार की मौत हो गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।